व्यासपीठ की जो भूमिका है वो है, वो बदलने वाली नहीं है। क्योंकि हम कुछ आपके साथ पाकिट नक्की करके नहीं आए, भाई इतना दोगे तो आऊंगा। तो फिर सोचना पड़ता है बोलने में, कुछ गलत बोला गया तो ये दक्षिणा कम भर देंगे पाकिट में, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम इसीलिए ये सारी बातें बोलना चाहते हैं कि ये हमारे राष्ट्र का नुकसान न हो। आज तक इस राष्ट्र को खड़ा करने में जितना बलिदान हुआ है वो व्यर्थ ना हो, जो आहुति दी गई वो व्यर्थ ना हो, क्योंकि ये राष्ट्र बचे, ये हमारी परंपरा बचे, ये खोखली न हो। और ऐसे हिरण्यकश्यप जैसे जो भी हो ना, तो उसको थोड़ी शिक्षा मिले। उसको शिक्षा एक ही है, बस उनसे रिश्ता तोड़ दो। जरूरी नहीं है उनकी बात आपने सुनना। और होता क्या है, आप लोग हो ना, जहां से सुनना चाहिए वहां से सुनते नहीं हो। मेरा एक बात पे भरोसा है, दुनिया में सारे लोग खराब नहीं होते, अमुक जरूर होते, सब नहीं होते। ये जो दुनिया में झगड़े चलते हैं, ये कुछ अमुक लोग होंगे, थोड़े से ही लोग होंगे जिसके बहकावे में सब लोग आ जाते या डर के मारे आ जाते। लेकिन हमने जो जी रहा है, जिसको राष्ट्र की चिंता है, परंपरा की चिंता है, समाज की चिंता है, किसी के हृदय की चिंता है, भावनाओं की कदर है, ऐसे आदमी की सुनना। एक दिन हमारे महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी महाराज, उनके पास एक बूढ़ी माता जी आई, अपने गुजराती माँ के डोसी माँ, डोसी के भाई, एक डोसी माँ, एक बूढ़ी माँ अपने छोटी सी बच्ची को लेकर आई। बोले महाराज, ये मेरी बच्ची जो है ना, वो गोड़ बहुत खाती है। गोड़, जो बाजरे की भाकरी पे लेते हैं ना, वो गोड़, मराठी में उसको गुड़ बोलते। तो वो गोड़ बहुत खाती है, तो जरा इसको बताना कम खाया करे, तकलीफ होती है पेट में, दुखता है पेट में। बोले माता जी एक काम करो, 10 दिन के बाद आना, 10 दिन के बाद जब आप आओगी ना तो मैं कर दूंगा आपका काम। अब बूढ़ी माँ को लगा कि ये कुछ दवाई बनाएंगे 10 दिनों में। चलो महाराज ठीक है, 10 दिन के बाद आई। सामने ही महाराज जी बैठे थे, एकनाथ जी महाराज, बच्ची को पास में बुलाया, बेटा तू जो गोड़ खाती है ना, वो अच्छा नहीं होता, अच्छा होता है लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। लेकिन कोई भी चीज बेटा अगर हम ज्यादा अगर उसको खा लेते हैं तो तकलीफ हो जाती है, तेरे पेट में फिर जीव हो जाएंगे, जंतु हो जाएंगे तेरे पेट में, तो बेटा फिर पेट में दुखावा होगा, तकलीफ होगी, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर पता है डॉक्टर क्या करेगा, बेटा ये जो ऐसी आइटम होती ना, बातें होती हो कम खाना, बेटा फिर पानी पूरी हो, भेलपूरी हो, जो हम चौक में जो जाकर खाते हैं ना, ऐसी बातें बेटा खाना नहीं, फिर वो क्या है, पेट खराब कर देती है। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास गए तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, पेट को काटेगा। तो तुझे काटना है पेट? बोले नहीं। तो फिर खाना नहीं? बोले महाराज अब से खाऊंगी नहीं। बूढ़ी माँ को बोला जा, अब तेरी बेटी नहीं खाएगी, तेरी पोती जो है ना नहीं खाएगी। उसको लेकर जाने लगी, दरवाजे में बेटी को, उस पोती को खड़ा किया और महाराज को मिलने आई बूढ़ी माँ। बोले महाराज एक बात पूछूं? बोले बोलो। बोले इतना ही बोलना था कि बेटा गोड़ मत खाना, तो 10 दिन क्यों लगाए? वो तो जब आई थी तब भी बोल सकते थे।
मुझे लगा 10 दिनों में कुछ दवाई बनाओगे आप, सुबह शाम, सुबह दोपहर में, शाम में लेना, भोजन से पहले लेना, भोजन के बाद लेना, ऐसी कुछ दवाई बनाओगे, इसीलिए मैं 10 दिन के बाद आई। इतना कहना था तो तब कह देते। तब एकनाथ जी महाराज ने कहा, माँ तेरी बात तो सही है, लेकिन तब मैं भी बहुत ज्यादा गोड़ खा रहा था, मैं ही खुद ज्यादा गोड़ खा रहा हूं, तो उसको बताने से फायदा क्या। बात समझ में आ गई? मैं ही गोड़ खा रहा था तो मैं कैसे उसका छुड़ाऊं। इसका मतलब जीवन तो किस भगवान को किस तरह मानना, जीवन को कैसे जीना, वो तो उनके पास पूछना चाहिए जो जी रहे हैं, जिनके पास जीवन की कला है, उनके पास जाकर पूछना। गैरों को कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, गैरों को कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, थोड़ा हमको कहा होता, थोड़ा हमसे सुना होता। गैरों को कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। आपके बुद्धि में जो तर्क वितर्क आए, इसका कारण गैरों से सुना तुमने। आपने गलत जगह से सुना होगा, लेकिन जो समझना हो सही जगह जाकर समझना उस बात को। अगर सही जगह जाकर समझते हो तो समझ में आ जाती बात, तर्क वितर्क नहीं आते। तो इसीलिए उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, लेकिन क्षमता में हमारी कमी रह गई। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, क्षमता में हमारी कमी रह गई। हमारी क्षमता में कमी रह जाती है। प्रतिदिवस आके मिलते हैं प्रभु, प्रतिदिवस आके मिलते हैं प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा कभी, फिर भी उनको न हमने निहारा कभी। रब के उगने में कोई कमी है नहीं, रब के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। क्या मुझे भगवान मिलेंगे? महाराज मुझे भगवान से मिलवा दो, महाराज मुझे भगवान को देखना है। महाराज भगवान मिलते ही नहीं। प्रति दिवस आके मिलते हैं प्रभु, उनको न तूने निहारा कभी। भगवान तो हर रोज आ रहे हैं भाई तुझे मिलने, तू उसको देख नहीं पा रहा है तो भगवान क्या करेगा। नेत्रता में तेरी कमी रह गई। रब के उगने में कोई कमी है नहीं। ये जो सुबह जब हो जाते तो रब उग जाता है, सूर्य भगवान उग जाते, वो भगवान ही तो है, लेकिन आप देख नहीं सकते उसमें भगवान। तो भगवान बेचारा सू करे। नेत्रता में हमारी कमी रह गई। जब विराट स्वरूप को प्रकट किया भगवान ने तो अकेला अर्जुन देख रहा था। क्या अकेले अर्जुन की भूल थी? तो औरों के पास वो नेत्र ही नहीं थे जो भगवान को देख पाए। अर्जुन ही देख रहा था। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास वो नेत्र थे, वो आंख थी। जो और देख नहीं पा रहे थे उसमें अर्जुन की कोई भूल नहीं थी, भगवान की कोई भूल नहीं थी। उनकी नेत्रता में कमी रह गई। वो भगवान के इतना नजदीक नहीं जा पाए, न समझ पाए भगवान को। उसमें भगवान बेचारा सू करे। इसीलिए नेत्रता में हमारी कमी रह गई, हमारी नेत्रता में कमी रह जाती है, उसमें भगवान क्या करेगा। तो इसीलिए हम जीवन को समझे, जीवन को अच्छी तरह से जीने की पूरी पूरी कोशिश करें। हृदय में समता को भर दे। जैसे भगवान ने समता से सबको देखा, चाहे कोई भी हो। जो नास्तिक होता है ना, धर्म में नहीं मानता, उसके ऊपर भी भगवान उतना ही प्यार करता है जितना हमारे ऊपर। कितनी समता है उसके हृदय में, कितना प्यार है उसके हृदय में, उसको भी श्वास भगवान देता है।
तो इसी तरह आइए 1-2 मिनट उस भगवान को दिल से हृदय से याद करें। विठला विठला पांडुरंग विठला 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 पांडुरंग विठला। आइए बैठे बैठे हम महाराष्ट्र में जाके आते, पंढरपुर, और कोई टिकट नहीं, खर्चे वाली बात ही नहीं, ताली बजा दो पहुंच जाओगे। और जो ताली नहीं बजा रहे ना उनसे टिकट ले लो। बैठे बैठे पंढरपुर की यात्रा करवा दे आपको। हम हमेशा यहाँ आया करते, तो कभी कभी आप भी तो महाराष्ट्र में आया करो। विठला विठला पांडुरंग विठला 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 हरि बोल। पांडुरंग विठला 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 पांडुरंग विठला 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 पांडुरंग विठला 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 पंढरीनाथ विठला 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 पंढरीनाथ विठला 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 पांडुरंग विठला 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 पांडुरंग विठला। जय हो। विठला विठला पांडुरंग विठला 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 पांडुरंग विठला। जय जय विठल विठल विठला जय जय विठल विठल गाइए भाव से। विठला जय जय विठल विठल विठला जय जय विठल विठल विठला। माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। जय हो। निष्कलंकी नारायण 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 निष्कलंकी नारायण नारायण
निष्कलङ्की नारायण 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 निष्कलङ्की नारायण 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 निष्कलङ्की नारायण। दोनों हाथों से आइए ताली बजाते हुए अपने हृदय को पवित्र करें। विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम 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 विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग 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 जय हो पांडुरंग 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 नारायण 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 श्री निष्कलंक नारायण भगवान की। हरि नाम की औषधि खरी नीत से जो खाए, अंग रोग व्यापे नहीं भव रोग मटी जाए। ऐसे ही अगर दिल से पीते रहोगे, हृदय से पीते रहोगे, तो भव रोग हो या अंग रोग जरूर मिट जाएगा। अब सबके सब थोड़ी ना भगवान को याद करते। कई बार मैंने देखा जब धुन बोलते ना, भजन बोलते, तो कई लोगों को तो समय मिल जाता है बात करने के लिए। चलो अच्छा इंटरवल हो गए बात करने के लिए। लेकिन जिन्होंने पी रखी है, जिन्होंने पीना है, जिनको बात समझ चुकी है,
वो इसे चूकते ही नहीं है। कोई भी शराबी देखना, अगर कई रास्ते से जा रहा हो और बोर्ड पढ़ ले दुकान का, तो विजिट करके ही आगे जाएगा, बगैर पिए आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि चढ़ गई है उसको, पीने की मजा पता है। वहाँ जिसको आदत है ना पीने की, वो वहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा। पहले तो थोड़ी सी ले लेगा, बाद में आगे जाएगा। मैं तो कहता हूँ ऐसी भक्ति की जब चढ़ेगी ना तब मजा आएगी। कि यहाँ से जा रहे थे, कहीं सत्संग सुनाई दिया, अरे इसमें तो बैठ के ही अब तो आगे जाना है, यहाँ बैठ के ही आगे निकलना है, इसको थोड़ी तो पीना ही है, बाद में आके जाना है, इतनी चढ़नी चाहिए। फिर चाहे किसी संत का सत्संग हो, भजन हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है, व्यसन जो लगना चाहिए वो लगता नहीं है, और जो नहीं लगना चाहिए वो लगता है। व्यसन तो वो भी है जो आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपके जीवन को बिगाड़ दे, और व्यसन तो ये भी है हरि नाम का, जो आपको, आपके परिवार को, आपके जीवन को सुधार दे। इसलिए संतों ने बहुत खूब कहा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी, तू हरि नाम का प्याला पी ले, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। प्यालियों पर प्याला पीने से क्या फायदा, हो तो शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। तो ऐसी पी ले जो जीवन भर चढ़ती जाएगी, उतरने वाली नहीं। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, हकीकत में वो मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। नहीं तो लोगों का क्या होता है, जब तक कथा में बैठे ना इतनी चढ़ती है कि बाप रे बाप, महाराज सत्संग करो ही नहीं, आप तो भजने बोलो, इतनी चढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही कथा पूरी हो, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती, इतनी उतर जाती फिर बैटरी की, मंदिर जाने का मन नहीं होता, सुबह उठकर भगवान को देखने का मन नहीं होता। जब कथा में होते तो मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। आप खाली ये गुणगान अगर कथा में करते हो और बाद में भूल जाते हो, तो ये भक्ति नहीं है आपकी। ये तो ऐसी होती जो चढ़ जाए तो फिर उतरे ही नहीं, इसको कहते भक्ति। ऐसे श्रोताओं के ना 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार सुनने वाले श्रोताओं ना 3 प्रकार होए श्रोताओं में। पहला प्रकार होता है जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर, एक पत्थर के ऊपर आपने अगर पानी डाला तो कितनी देर रुकेगा पानी पत्थर के ऊपर? रुकेगा ही नहीं। पानी शुरू है लेकिन पानी बहे जा रहा है आजू बाजू में पत्थर के ऊपर से। दूसरा प्रकार है जैसे कपड़ा होता है ना, पानी में जब तक हम भिगोए रखते हैं ना तब तक गीला रहता है, और बाद में अगर कपड़े को आप बाहर निकालो, बाल्टी से बाहर निकालो और डोरी पर रख दो, तो धीरे धीरे जो पानी है ना कपड़े से निकल जाएगा और वो कपड़ा वापस जैसा सूखा, जैसा था वैसा सूखा बन जाएगा। और तीसरा प्रकार है, अगर मिट्टी में अगर पानी डाल दो ना आप माटी में, तो माटी जो है वो धीरे धीरे करके पूरे पानी को प्राशन कर लेगी, स्वीकार कर लेगी। 3 बातें मैंने बताई। तो एक श्रोता ऐसा होता है जैसे पत्थर के ऊपर पानी डाला और बह गया। जैसे महाराज ने बोला कि अच्छा व्यवहार करो, महाराज ने बोला, भूल गई बात। एक श्रोता ऐसा होता है कि जैसे ही बात सुनी भूल जाते हैं बात को, ऐसे श्रोते होते हैं। दूसरा श्रोताओं का एक प्रकार है, जैसे कपड़ा जब तक पानी में हो गीला रहता है, पानी से निकाल दो धीरे धीरे सूखा हो जाता है। वैसे ऐसे प्रकार के लोग हैं, जब तक सत्संग में रहेंगे तब तक अच्छे, तब तक गीले रहेंगे भक्ति से, लेकिन जैसे ही सत्संग से बाहर निकले, कपड़े को जैसे बाहर निकाला पानी से, तो धीरे धीरे जैसा था वैसा बन जाता है। कई लोग भी जब तक सत्संग में हैं भिगोए रहते हैं भक्ति से, जैसे सत्संग पूरा हो जाए वापस जैसे थे वैसे बन जाते, धीरे धीरे पानी निकल जाता है कपड़े से, वैसे भक्ति का रंग भी निकल जाता है धीरे धीरे।
लेकिन मिट्टी जैसे श्रोता बनना। मिट्टी में जो पानी गया तो मिट्टी ने पूरे पूरे पानी को स्वीकार कर लिया। ऐसा श्रोता बनना कि व्यासपीठ से जो बातें आ रही है बस उन सारे शब्दों को, उन सारे बातों को हमें बस स्वीकारना है, हृदय तक उन सारी बातों को पहुंचना है। जब तक ये बातें हृदय तक नहीं पहुंचती जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। नहीं तो यहां से बात गई और यहां से बाहर निकल गई तो ये कथा का कोई संदर्भ नहीं रहता। इसीलिए 3 प्रकार बताए। कल हमने वामन भगवान के बारे में सुना। वामन भगवान के अवतार में कमलाधेन नाम का एक भक्त आता है। गरीब ब्राह्मण था, भजन गाया करता था, भक्ति करता था भगवान की, और हर रोज भगवान की पूजा में समय जाता था। एक इच्छा थी कि भगवान आपका प्रत्यक्ष मुझे दर्शन हो जाए। भगवान आ नहीं रहे थे तो आंख में आंसू बह रहे थे कि भगवान दिखाई नहीं देते, मुझे प्रत्यक्ष देखना है। भगवान को दिखाई नहीं देते थे तो नींद के समय वो ऐसी कल्पना करता था कि बस भगवान मेरे सामने आ गए, भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मैं भगवान को देख रहा हूँ और भगवान मुझे पूछ रहे हैं कमलाधेन क्या चाहिए, और मैं कह रहा हूँ भगवान बस जन्मों जन्म आपकी भक्ति करूँ ये चाहिए। और जब आग खुल जाती थी कमलाधेन की तो पता चलता था कि अरे ये तो सपना था, लेकिन भगवान तो अब तक आए ही नहीं। हृदय की करुणा बढ़ती गई, धीरे धीरे भक्ति से हृदय स्वच्छ हुआ, पवित्र हुआ, और एक दिन भगवान ने उनको दर्शन दिए। भगवान जैसे सामने आए तो भगवान का नमस्कार किया, जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। भगवान ने पूछा क्या चाहिए, तो कमलाधेन ने भगवान को कहा कि भगवान आपके आने से तो वैसे हमें सब कुछ मिला, लेकिन मैं हमेशा तेरी भक्ति करता रहूं। एक वरदान देना भगवान कि मैं तुझे कभी भूलूं ही नहीं, ये वरदान देना। भगवान ने तथास्तु कहा, उसका उद्धार किया। आगे चलकर अब भगवान के दर्शन हो चुके थे, अब तो रस पूरा पूरा भक्ति में ही था। एक दिन जब एक रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पर एक राक्षस ने उसको तकलीफ करने की कोशिश की। जो पहले गंधर्व था, श्राप के कारण वो राक्षस बना था। उसने जब कमलाधेन को तकलीफ करने की कोशिश की तो भगवान ने अपना सुदर्शन अपने भक्त को बचाने के लिए छोड़ा। सुदर्शन चक्र द्वारा उसका वहाँ पर वध हुआ, और वो जो चक्र था शांत होने के लिए चक्र तीर्थ में गया। चक्र तीर्थ में जाकर जो नैमिषारण्य में आता है, वहाँ पर जाकर नैमिषारण्य में जाकर वो चक्र स्थिर हुआ। चक्र वहाँ जाने के बाद स्थिर हुआ, वहाँ रुक गया। उसके कारण उस भूमि को तब से चक्र तीर्थ बोला जाता है। नैमिषारण्य में ये चक्र तीर्थ आता है। और 2008 में उस चक्र तीर्थ के किनारे ये अपनी श्रीमद् दशावतार कथा का आयोजन हमने करवाया था। नैमिषारण्य में, लखनऊ के बाजू में, चक्र तीर्थ के बगल में, जहाँ मेरे साथ अनेकों भाविक वहाँ पर कथा सुनने आए थे। एक तीर्थ पर कथा, वो यही उसके पीछे का भाव था। 2008 में वो कथा बनाई थी हनुमानगढ़ी में। वहाँ के हमारे जो प्रिय मित्र हैं महंत जी, बजरंग दास जी, उनके द्वारा। तो वहाँ पर हमारी ये कथा हुई थी दशावतार की, चक्र तीर्थ के पास। वहाँ जाकर चक्र स्थिर हुआ। फिर जब साधु संतों की 88,000 जो संत महात्मा है उनको तप करना था तो राक्षस करने नहीं देते थे, तो तब उनको चक्र तीर्थ पर भेजा था। भगवान ने कहा वहाँ जाकर भक्ति करो, वहाँ जाने के बाद भक्ति करोगे तो चक्र के भय से कोई आएगा नहीं। वहाँ जाकर 88,000 संत महात्माओं ने जब तप किया, चक्र तीर्थ वहाँ पर बना। और जिसको भी तब जो मनु और शतरूपा को हम सुनते हैं, जानते हैं, उस मनु और शतरूपा ने वही नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ में भगवान की साधना की हुई थी। और इसी चक्र तीर्थ के बगल में नैमिषारण्य में भगवान व्यास जी ने
पूरा पूरा ये जो महाभारत का ग्रंथ है वही लिखा नैमिषारण्य में। वो बोल रहे थे और गणपति जी लिख रहे थे। तो ये जो लिखान हुआ, ये जो चिंतन हुआ शास्त्रों का, वेदों का, ये पूरा चिंतन महर्षि व्यास जी ने नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ के पास किया, इसीलिए उस भूमि को पवित्र माना गया। तो इस कमलाधेन का चरित्र हमारे सदगुरु जी यहाँ में बता रहे थे कि उसका एक भाव था, भगवान के स्वरूप को मैं देखूं प्रत्यक्ष। वो स्वरूप उसको देखने मिला और भगवान को मांगा, मैं तुझे कभी भूलूं ना। अगले अवतार की ओर जाते हैं। भगवान परशुराम के अवतार का दर्शन हमने कल की कथा में किया। तो कथा कहती है, महिकावती नगरी थी, कृतवीर्य नाम का राजा था, रंकावती उसकी पत्नी थी। अशुभ समय में भोग की इच्छा प्रकट की और इसीलिए जो पुत्र उनके घर जन्मा वो असुर प्रवृत्ति का जन्मा। इसलिए हमारे आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में कौन से समय में कौन सा काम करना है, करना चाहिए, उसका प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। और इसीलिए उस समय में वही काम होना चाहिए। अगर गलत समय में गलत काम हुआ तो उसका परिणाम भी वैसा आता है। एक असुर प्रवृत्ति का पुत्र जन्मा। पार्वती माता जी जो थी महादेव जी की उपासना करती थी, पिंड का निर्माण करती थी, और ये असुर जो है वो पिंड को तोड़ देता था। महादेव जी ने देखा, महादेव जी ने उसको श्राप दिया कि अगली बार तू जब जन्म लेगा तो तुझे हाथ ही नहीं होगा, बगैर हाथ का तू जन्म लेगा। इसीलिए याद रखना, अगर इन हाथों से अगर कुछ दुष्कर्म होता है ना तो उसका फल परमात्मा जरूर देता है। इसलिए इससे दुष्कर्म मत करवाना। है तो दान के लिए, त्याग परोपकार के, सेवा के लिए है, सत्कर्मों के लिए है। इसीलिए जब आगे कथा कहती है इसका जन्म हुआ, तो ये जब जन्मा तो इसको हाथ ही नहीं थे, और इसने फिर भगवान शंकर की वहाँ पर स्तुति की, भगवान दत्तात्रेय की वहाँ पर स्तुति की। और भगवान की स्तुति करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए तो उनको कहा कि मुझे हाथ नहीं है तो मुझे पूरे बहुत जितने हाथ आ सकते हैं शरीर में उतने हाथ दे दो, शरीर भर हाथ दे दो। तो सहस्र हाथ उसको भगवान की कृपा से मिले, और उस दिन से ये जो अर्जुन था वो सहस्रार्जुन बना। अब इतने सहस्र हाथ उसको मिले। अब उसने दुराचार चालू किया, धर्म को तकलीफ करने का काम चालू किया। तब गौ माता, देखना एक बात को जरूर याद रखना, कल मेरे ऊपर एक फोन था एक महात्मा जी का, शायद पोरबंदर से, वो कह रहे थे महाराज गौ माता के बारे में भी समाज को कुछ बोलना। मैंने बोला वो तो कृष्ण अवतार जब आएगा तो कृष्ण और गौ माता तो अलग है ही नहीं। कृष्ण आ जाते हैं तो गौ माता को बुलाना नहीं पड़ता, वो तो आ जाते। गौ माता को बुला लेते हो तो कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ता, वो आ जाते। इतना रिश्ता है गौ माता का हमारे कृष्ण के साथ। तो जब जब इस धरती को तकलीफ पड़ती है, आज गौ माता क्यों रहनी चाहिए, जब जब धर्म को ग्लानि आ जाती है तो आप अकेले नहीं, गौ माता आपसे पहले भगवान को पुकार करती है। जब जब भगवान आए उसमें सबसे बड़ी पुकार और करुणामयी पुकार गौ माता की रही है, धरत्री माता की रही है। और जब ये धरत्री माता और ये गौ माता भगवान को पुकारती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। जब संत पुकारते हैं तो आना पड़ता है। वैसे ही हुआ, गौ माता ने पुकारा, धरत्री माता ने पुकारा कि सहस्रार्जुन की तकलीफ बढ़ चुकी है। तब भगवान ने कहा कि ठीक है आप जाओ, आगे मैं जमदग्नि और रेणुका के घर अगला जन्म धारण करूंगा। जैसे नक्की हुआ था, रेणुका को बहुत बड़ी शक्ति परमात्मा ने दी, क्योंकि इतना आसान नहीं था भगवान का तेज रेणुका माँ को सहन करना। सारे देवी देवताओं ने पूरी क्षमता, पूरा तेज रेणुका माँ को दिया। और फिर समय अनुसार भगवान ने अपना अगला अवतार परशुराम अवतार रेणुका माँ और जमदग्नि ऋषि के घर प्रकट किया। वही परशुराम भगवान का छठा अवतार।
बोलिए परशुराम भगवान की जय। कथा में आगे आता है कि परशुराम तो पुत्र थे ही, लेकिन वसु, विश्वावसु, रुद्रभानु और बृहत्कर्ण ये भी पुत्र प्राप्त हुए। परशुराम जैसे बड़े हुए तो परशुराम जी ने आशीर्वाद लिया और कहा मुझे तो तप करने के लिए जाना है। साधु का वेश परिधान किया, तप करने के लिए निकल गए। आगे बात आती है, सहस्रार्जुन को एक दिन पता चला कि जमदग्नि ऋषि के वहाँ कामधेनु है। नारद जी के द्वारा पता चला कि अरे उसको मांगो वो दे देती है, उसका वहाँ क्या काम है, तू लेके आ घर पे। तो ठीक है, सहस्रार्जुन जाने के बाद देखता है क्या हमें इतना बड़ा सैन्य लेके आए ऋषि जी, क्या भोजन खिलाओगे? बोले ठीक है, आप स्नान करके आ जाओ, भोजन तैयार करके रखते। जब स्नान करके आए तो पूरा भोजन मंडप तैयार था, वो बैठने की व्यवस्था थी, जो चाहिए वो मिष्टान्न तैयार था, सबने खाना खाया। राजा को आश्चर्य लगा कि ये दोनों ने कितना प्रसाद बना दिया। बोले ये कैसे बनाया? बोले ये गौ माता की कृपा है। कामधेनु कौन? गौ माता। गौ माता को ही कामधेनु बोला गया, जो मांगते हो दे देती है कामधेनु। ये गौ माता जो मांगते हो दे देती है। ये खुद के लिए नहीं जीती, इसकी श्वास भी आपके लिए है। जिसको दमा की बीमारी हो ना, दम की बीमारी, अगर वो आदमी किसी गौशाला में अगर 1-2 महीना 6 महीने रह जाए ना, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, सुधर जाती तबीयत, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी ताकत गौ माता के श्वास में है। मतलब उसकी श्वास भी तो हमारे लिए है, वो जी भी तो हमारे लिए है, रही है, वही कामधेनु। तो कामधेनु हमें सब कुछ देती है। तो बोले इसका यहाँ क्या काम है? आप तो दोनों हो, कर लेना आप दोनों की रोटी। मेरे दरबार में कितने सेवक है, सबको खाना खिलाना पड़ता है, मैं ले जाता हूँ। बोले ये अच्छी बात है आपकी, लेकिन ये कामधेनु हर जगह नहीं रहती, इसके लिए पवित्रता जरूरी होती है। और आपके दरबार में तो पवित्रता नहीं रह सकती, नहीं हो सकती, आप नहीं ले जा सकते। आप, मैंने कहा फिर भी नहीं ले जा सकते। बोले मैं तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। तो ये स्वार्थ के लिए ले जा रहा था, इसलिए जमदग्नि ऋषि ने मना किया, लेकिन जमदग्नि ऋषि की बात नहीं मानी। जमदग्नि ऋषि मान नहीं रहे थे, इसके लिए इसीलिए जमदग्नि ऋषि के ऊपर प्रहार किया। जमदग्नि ऋषि घायल हो गए। अपने पति को देखा माता रेणुका ने, तो रेणुका माता भी सामने आ गई। 21 बार उसके ऊपर भी प्रहार किया। सहस्रार्जुन ने उसको भी घायल कर दिया। क्यों? गौ माता का रक्षण करने के लिए। मुझे बताना जरा, जो रेणुका माता को मानते हैं, जिनकी कुल देवी है, कितनी सेवा कर रहे हैं गौ माता की। रेणुका माता को कुल देवी तो हम मानते हैं, चलो अपनी कुल देवी को, हमारी जो उमिया माता है, जब जब उमिया माता को देखते हो तो गौ माता भी तो दिखाई देती है आपको। तो आपकी फर्ज तो बहुत बड़ी बन जाती है ना। फिर एक साथ दो माताओं का दर्शन होता है। मैं तो उमिया माता का और गौ माता का, दोनों का दर्शन होता है। तो जितनी जिम्मेदारी उमिया माता की है, उतनी जिम्मेदारी गौ माता की भी हमारे ऊपर है। उसका वो वहन है, वो हमारे लिए गौ माता भी पूज्य है। आपके हर घर में गौ माता की फोटो माता जी के साथ में है, आप पूजन करते हो गौ माता का, तो हमारी फर्ज है गौ माता का रक्षण करना। उमिया माता का वो वहन है। तो जान दे दी अपनी जमदग्नि ऋषि ने। ये रेणुका माता घायल हुए पड़ी है। अपने परशुराम बेटे को पुकारा जब तप कर रहे थे, तब परशुराम जी ने सोचा कि अरे अब तो मैं तप कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे पुकार आ रही है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और तब परशुराम जी ने क्या किया? माला भी रख दी बाजू में, तब जब बाजू में रख दिया, क्योंकि मेरी माँ संकट में है और मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ। अब तो मेरा ध्यान ये होना चाहिए कि ये इस मेरी माता को, गौ माता हो या रेणुका माता, उनको जो परेशान कर रहा है उनको मैं दंडित करूं, उनका विरोध करूं। इसलिए जब जब समाज और राष्ट्र के ऊपर आक्रमण होता हो, तब आपके अंदर जो आक्रामकता है, एक बात बता दूं, पहले है ना बकरे की बलि चढ़ाया करते थे, अब हम उसको अंधश्रद्धा समझते हैं, समझना भी चाहिए।
लेकिन तब बकरे की बलि इसीलिए चढ़ाते थे क्योंकि ये जो आर्य वैदिक हिंदू सनातन जो वेदों को मानते हैं ना, वो बहुत सीधे लोग हैं और बहुत सरल है, उनके हृदय में बहुत करुणा होती है। वो करुणा से जी नहीं पाएंगे। अगर इस परंपरा को, वैदिक परंपरा को रखना है तो इनमें समयानुसार आक्रामकता भी आना चाहिए। इसीलिए तब हमारे परंपरा में ये बकरे को चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी, क्योंकि वो बकरे को मार के वो आक्रामकता आपके स्वभाव में आनी चाहिए राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए। आप इतने कठोर भी समय पर होना चाहिए, तो माध्यम बकरे को बनाया था। ये आक्रामकता आपके स्वभाव से जाए नहीं इसके लिए, क्योंकि तब जरूर थी आपके आक्रामकता की। और फिर उसी आक्रामकता के कारण तो हमें ये स्वतंत्रता मिली है। लेकिन अगर आप कुछ भूल करते हो तो ये स्वतंत्रता हमारे हाथ से जरूर वापस जाएगी। इसीलिए परशुराम जी ने जब तब छोड़ दिया, माता के पास आए, देखा माँ ये किसने किया? सहस्रार्जुन। जाकर सहस्रार्जुन के साथ युद्ध किया और इतना पराक्रम के साथ युद्ध किया जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता था। परशुराम भगवान जब तब करने वाले, साधु के वेश में रहने वाले जो थे, जब खड़ा हो जाता है कोई साधु भी ना, सहस्रार्जुन भले उसके 1000 हाथ हो, लेकिन एक भी कोई साधु खड़ा हो जाता है तो नहीं टिक पाता। 1000 हाथ वाला भी सहस्रार्जुन एक साधु के हाथों मारा गया। साधु को भी कम मत समझना। ये साधु अगर खड़े हो गए ना तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए जब हम कथाओं में जाते हैं ना, पहले तो जीव की पूजा करते हैं, शस्त्र पूजा। एक दिन एक माता जी घर में कंकु चढ़ा रही थी, जीभ के ऊपर कंकु चढ़ा रही थी और हल्दी, वो पूजा कर रही थी जीभ की। तो पतिदेव ने पूछा, अरे ये क्या कर रही हो? जीभ की पूजा, जीवा की पूजा? बोले आज परशुराम जयंती है ना, आज मैं शस्त्र पूजा कर रही हूं। एक माता जी थी ने, ये जीवनी पूजा करती थी। तो पति ने पूछू कि आज शू करो री तू जीवनी पूजा? एक आज परशुराम जयंती है ना, तो शस्त्र पूजा करूँ छू। ये तो सबसे बड़ा शस्त्र है। तो इसीलिए आपके अंदर आक्रामकता भी आनी चाहिए। जब राष्ट्र आपके स्वार्थ के लिए नहीं, आपके खुद के सम्मान के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, कपट के लिए नहीं, लेकिन राष्ट्र के लिए जरूर आप में आक्रामकता हो। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है जिस धर्म में जन्मे हो उसका स्वाभिमान रखना, उस परंपरा को जागृत रखना, आगे तक ले जाना। ये आप सबका कर्तव्य है। ऋण होता है आपके ऊपर जिस धरती पर जन्म लेते हो, जिस देश में जन्म लेते हो, जिस समाज में जन्म लेते हो, जिस परिवार में, जिस माता पिता के उदर से जन्म लेते हो, उनका ऋण होता है आपके ऊपर। और वो ऋण जब तक अदा करते नहीं हो, माला भी आपका उद्धार नहीं करेगी। पहले तो ऋण से मुक्त बनना पड़ेगा। इसलिए उस ऋण से मुक्त होने के लिए जब जरूर पड़े, आक्रामकता होनी जरूरी है। साधु वहां पहुंचा, साधु के वेश में परशुराम, और उसका वध किया। मां को वचन दिया था कि 21 बार मैं निक्षत्रिय करूंगा पृथ्वी को। और कथा कहती है आगे 21 बार क्षत्रियों का विनाश इन्होंने किया। कई बार गलत फहमी हमारे समाज में जाती है कि क्षत्रियों के विरोधी थे परशुराम, इसके लिए परशुराम का विरोध होता है। याद रखना, परशुराम क्षत्रियों के विरोधी न थे न है, क्योंकि परशुराम तो चिरंजीव है, आज भी नहीं। वो क्षत्रियों के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसे क्षत्रियों को उन्होंने 21 बार मारा था जो गौ माता की हत्या करने पर तुले थे, जो गौ माता के विरोध में थे, जो संतों के विरोध में थे। ऐसे क्षत्रियों को मारा था जो जमदग्नि और रेणुका मां तक, इनको मारने तक जिन्होंने विचार नहीं किया। ऐसे क्षत्रियों का उन्होंने विनाश किया। और जो क्षत्रिय काम कर रहे थे, कर्तव्य को समझ रहे थे, धर्म के रास्ते चल रहे थे, उनको उन्होंने संरक्षण दिया है। राम को भी रक्षण ही किया, राम को भी मदद की। कथा तो कहती है कि जो निष्कलंकी नारायण भगवान का अवतार होगा तो उस नारायण भगवान को भी शस्त्र अस्त्र विद्या भगवान सिखाएंगे, परशुराम भगवान।
क्षत्रियों के विरोध में भगवान नहीं है। परशुराम भगवान इसीलिए सहस्रार्जुन का वध किया, अपनी माँ के पास वापस आए, माँ को कहा, माँ उस राक्षस का वध कर दिया। माँ ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तेरी तो जरूरत हर योग में रहेगी बेटा। माँ तुझे आशीर्वाद देती है कि जा तू चिरंजीव बनेगा, क्योंकि बेटा ये सहस्रार्जुन को तो मारा, लेकिन बेटा ये सहस्रार्जुन वाली आइटम बार बार आती रहती है, इसलिए तुझे चिरंजीव रहना पड़ेगा। और जब जब ये अधर्म आएगा बेटा उसको खत्म कर देना, इसीलिए तेरे जैसों ने तो रहना चाहिए, तो चिरंजीव बना दिया। इसी तरह भगवान ने अपने कर्तव्य को यहाँ पर पूरा किया, माँ का आशीर्वाद लिया। इस कथा में कमलापति नाम के एक भक्त का चरित्र आता है। कमलापति का चरित्र कहते हुए सदगुरुदेव कहते हैं कि ये जो भक्त था कमलापति नाम का, ये कमलापति जंगलों में जाकर पशुओं की हत्या करता था। संतों ने कहा कि पशुओं ने तेरा क्या बिगाड़ा, पशुओं की हत्या क्यों करता है, शिकारी क्यों करता है, शिकार क्यों करता है। माना नहीं तो संतों ने श्राप दिया कि जा तेरी राज लक्ष्मी खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी। संतों का श्राप लगा और राजा से रंक बना। अब संतों के पास गया, मेरे से भूल हो गई, क्या करे, क्योंकि जब तक दुख आता नहीं है तब तक भगवान की याद आती नहीं, भगवान समझते नहीं। संतों ने कहा कि अब तू रेणुका माता के पास जाकर प्रायश्चित्त ले ले, अगर रेणुका माता ने माफ कर दिया तो राज परत वापस मिल जाएगा। तो रेणुका माता की साधना की, नमस्कार किया, वंदना की, प्रायश्चित्त किया पापों का, रेणुका माता के आशीर्वाद से उसको वापस राज्य मिला। कथा कहती एक दिन नारद जी उनके घर पे गए। अब संत आए हैं तो कोई सत्संग की बातें होगी, तो नारद जी को पूछा भक्ति कितने प्रकार की होती है। नारद जी ने कहा 3 प्रकार की भक्ति होती है कमलापति। तो बोले 3 प्रकार की कौन सी? तो नारद जी ने कहा पहली भक्ति होती है तामसी, दूसरी राजसी और तीसरी सात्विक। बोले तामसी भक्ति कैसे होती है? बोले तामसी भक्ति का मतलब है जो औरों का बुरा करने की भगवान को प्रार्थना करे कि भगवान मेरा हो जो हो, लेकिन वो जो है ना मेरा विरोधी उसका बहुत बुरा हो। जो किसी के अच्छाई की प्रार्थना भगवान के पास नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, वो तामसी भक्ति। जो बोलते हैं ना वो लींबू में कुछ ऐसा वैसा करके घर में फेंक देते, अमावस्या की रात में किसी का द्वार पूजन कर देते, ऐसे ही करते ना वो जादू टोना वाली बात, तांत्रिक विद्या, वो तामसी भक्ति है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर भगवान पे भरोसा हो ना आपका, ये तांत्रिक पूरे के पूरे जितने हो कच्छ में उतने आके आपका द्वार का पूजन करे, नहीं बिगाड़ सकते आपका। अगर आप पावरफुल हो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आपका। लेकिन घर में कमजोरी है, पवित्रता नहीं है, दीवा नहीं हो रहा है घर में, तो फिर हो सकता है कुछ। इसीलिए ये तामसी भक्ति कही गई। राजसी भक्ति कि जो भगवान पूजा में जाते हैं ना, हम 10 रुपए रखते या 51 रुपए रखते, 100 रुपए रखते कि हमारी 2 बीघानी खेतीवाड़ी छे, आप 50 रुपये मूकीए, मुखी महाराज हवे भगवान ने प्रार्थना करो आ 2 वीघाना हवे 4 वीघा थी जाए। 51 रुपयाમાં 2 वीघाना 4 वीघा। ये तामस, ये राजसी भक्ति है। कहने का मतलब जो दान कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बदले में कुछ पाना चाहते हो, कुछ अपेक्षा को रखते हुए कुछ करना चाहते हो, तो राजसी भक्ति है। तीसरी भक्ति बोली गई सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति मतलब कि जिस भक्ति से खुद को भी आनंद मिले और औरों को भी आनंद मिले, जिसमें कोई अपेक्षा न हो, ये भक्ति। मुक्ति मळे के ना मळे भक्ति तमारी करवी छे, कि बस मुझे मुक्ति मिले न मिले मुझे कुछ लेना देना नहीं है, भगवान मुझे तो आपकी भक्ति करनी है।
इसको सात्विक भक्ति कहा गया। अब जो यहाँ मैं जो भक्ति कर रहा हूँ यहाँ पर वो सात्विक भक्ति में आता है कि मैं भगवान की कथा आपको सुना रहा हूँ, मुझे भी आनंद मिलता है और कथा सुनने से आपको भी आनंद मिलता है। तो ऐसा जो भी कर्म हो जो आपको भी आनंद दे और सबको आनंद दे, वो कर्म भक्ति कहा जाता है और सात्विक भक्ति में आता है। नारद जी ने कहा चौथी सर्वश्रेष्ठ भक्ति है निर्गुणा अद्वैत भक्ति। हे कमलापति, अगर सच में भगवान को पाना चाहते हो तो अद्वैत की ओर जाना। अद्वैत की भक्ति करना, निर्गुणा भक्ति करना। तो बोले अद्वैत भक्ति कैसी होती है? तो नारद जी ने कहा जहां द्वैत ना हो, जहां द्वैत ना हो कि मैं और भगवान अलग है, मैं और आप लोग अलग हो, मैं और आप लोग अलग है, नहीं, बस सारी जगह मैं हूं। मेरे से भगवान अलग नहीं, भगवान से मैं अलग नहीं हूं। अद्वैतता, अद्वैत भाव हृदय में प्रकट हो। जब तक द्वैत होगा कि मैं और आप अलग हो, जब तक द्वैत होगा कि भगवान और मैं अलग हूं, जैसे पानी में मीन पियासी मुझे देखत आवत हंसी, कि जैसे कोई मछली पानी में हो और मछली कहे कि मुझे तरस लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो आपको हंसी नहीं आएगी? जैसे कोई मछली पूछेगी कि मुझे प्यास लगी है तो आपको हंसी आएगी। क्यों? अरे मूर्ख मछली, तू तो पानी में ही है और तुझे कैसी तरस लगी, तुझे कैसी प्यास लगती है। इसी तरह अगर आप कहोगे कि भगवान को मिलना है तो फिर हमें भी हंसी आती है, क्योंकि भगवान तो आपसे अलग है ही नहीं। क्योंकि जब तक अलग लगेगा तब तक समझना द्वैत है, जब अद्वैत आ जाएगा तो समझना भगवान आपसे अलग नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तत्वमसि। तत्वमसि कि जो तत्व है, जो अखंड अविनाशी अविचल जो तत्व है, तत्वम असि, वही तो मेरे अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि, जो ब्रह्म शाश्वत अखंड है, सनातन है, वही ब्रह्म तो मेरे अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारी जगह वही ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। सारी जगह ब्रह्म है, सारी जगह सत तत्व है, उसके अलावा कुछ नहीं, जड़ हो चेतन हो। इसीलिए अद्वैत भक्ति करना, अद्वैत की ओर जाना, भगवान को ही खुद को देखना, खुद में ही भगवान को देखना। तो आगे चल के कथा कहते कमलापति ने अद्वैत भक्ति की और फिर वो भगवान के प्रकाश में जाकर मिला, भगवान में एक हो गया और अपने जीवन का कल्याण किया। तो इसी तरह भगवान की भक्ति की, भगवान की आराधना की और भगवान की कृपा से उसका कल्याण भी हुआ। जो जो भक्त हम देख रहे हैं भगवान को मानते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए अपना कल्याण करने की कोशिश कर रहे हैं, कल्याण की ओर जा रहे हैं। इसीलिए ये कथा है कि हम भी उस प्रयास में जाए, हम भी वही प्रयास करें। और इस छठे अवतार का पूरा चरित्र यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि पूरा हुआ। अगले अवतार के बारे में जो चर्चा है उसमें भगवान कहते हैं, उसमें सदगुरुदेव कहते हैं कि उसमें पहले एक सदभक्त का चरित्र आता है और उसमें भगवान, उसके बाद भगवान का। ये कथा एक संदेश आपको दे रही है। इन भक्तों का और भगवान का चरित्र सुनाते सुनाते एक भजन के माध्यम से आपको सुना दूं कौन सा संदेश इस कथा में हम देना चाहते हैं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में।
इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपना रस ढोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपना रस ढोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम अमर है जग में, हरि का नाम अमर है जग में, इसमें परिश्रम ही ना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम आवे, रसना पर हरि नाम आवे, रसना पर हरि नाम आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम आवे, रसना पर हरि नाम आवे, रसना पर हरि नाम आवे। देह पड़ रह जाएगी पर, देह पड़ी रह जाएगी पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अगर भगवान का नाम जीवन में न हो तो जीने का कोई मकसद नहीं होता। इसको अमृत रस को छोड़कर अगर हम विष पान करते हैं तो जीवन का कुछ मतलब बाकी नहीं रहता। इसीलिए हम इस विष को छोड़े, विषयों के विष को छोड़े और भगवान का जो ज्ञानामृत है उस ज्ञानामृत को प्राप्त करने की जीवन में कोशिश करें तो जीवन का कुछ कल्याण हो सकता है। और ये कथा, ये भगवान का चरित्र, ये भक्तों का चरित्र, यही संदेश यहाँ पर हमें देना चाहता है। इस कथा में भगवान के अगले अवतार से पहले एक भक्त का चरित्र बताया गया
हरिश्चंद्र। वीरलोचन का एक आश्रम था। वीरलोचन के आश्रम में सत्यकीर्ति उनकी एक पत्नी थी और तारामती नाम की एक लड़की उनको वहां पर प्राप्त हुई थी। तारामती की जो जन्म कथा है वो भी कथा में आती है। जब दोपहर के बाद समय होगा तो तारामती के पूर्व जन्म की कथा भी आपको सुनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये तारामती बचपन से वहाँ रहती थी। तीनों के तीनों हर रोज वहाँ पर भगवान की पूजा करते थे। वशिष्ठ मुनि के हाथों हर रोज मधराते जागो अमर वेला आवी, जिक्र करो मुनिवरो रहे मत पाई। जागो जागो मारा मुनिवर भाई, अपना स्वामी जी साथे नेह लगाई। मध्यरात्रि में जागते थे, वशिष्ठ मुनि आते थे और पूजा वहां पर होती थी। पूजा का आनंद लेते थे। पूरा ध्यान वशिष्ठ जी जो मंत्र बोल रहे थे उन मंत्रों पर था। तब वशिष्ठ मुनि पूजा करते थे इनके घर आकर। अब तो इस तारामती, सत्यकीर्ति और वीरलोचन का तो व्यसन ही हुआ इसको सुनना। धीरे धीरे तारामती बड़ी हुई। एक दिन फूल लेने गई बाग में, वहीं से हरिश्चंद्र राजा जा रहे थे। हरिश्चंद्र की नज़र पड़ी, ये जो तारामती थी वो पसंद आई। वीरलोचन को पूछा क्या मेरे से शादी बनाएगा? तो बोले आप तो राजा हो, हम तो गरीब है, कैसे हमारी लड़की आपको दे? बोले हरिश्चंद्र ने बहुत बड़ी बात कही कि बोले तू गरीबी और अमीरी पैसों से तोल रहा है। अरे राजा वीरलोचन, अरे तू तो बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। गरीबी और श्रीमंती तो स्वभाव से तोली जाती है, पैसों से नहीं, व्यवस्था से नहीं। कई लोग महलों में रहते लेकिन मन से बहुत बड़े दरिद्री होते, गरीब होते। कई लोग झोपड़ी में रहते लेकिन उनसे बड़ा कोई सिकंदर नहीं होता, कोई राजा नहीं होता, कोई दिलदार नहीं होता। वो फकीरी नहीं होती जिसमें अमीरी ना हो, और वो अमीरी नहीं होती जिसमें फकीरी ना हो। मुझे तो तेरी जो लड़की है वो स्वभाव से पसंद आई। तो बोले ठीक है, दोनों की शादी बनी। जब विदाई का प्रसंग आया, जब विदाई हो रही थी, तारामती जाने लगी। वशिष्ठ जी को कहा कि मैं तो जा रही हूँ, रोने लगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा तुझे तो जाना ही पड़ेगा शादी करने के बाद। बोले उसका भय नहीं है तो क्यों रो रही हो? बोले आज तक तो ये घटपाट की ये पूजा मुझे मिली हर रोज, वहां जाने के बाद तो मिलेगी नहीं, तो उसका क्या, मुझे इसकी चिंता है, कितना भाव। तो बोले एक काम करता हूं, एक हंसला नाम का घोड़ा दिया, मंत्र दिया, ये बोलना ये घोड़ा आएगा, उसके ऊपर बैठ के मध्यरात्रि में आ जाना पूजा में। बोले ठीक है। ये मांगा संतों के पास। जब पिताजी और माँ को मिलने गई तारामती, उनसे भी आशीर्वाद लिया और दोनों ने कहा कि बस अपने पति को ही परमेश्वर समझना, उसके सुख दुख में साथ रहना। बेटा अब तू कल आएगी ना यहाँ अपने घर, तो तुम मेहमान बन के आएगी बेटा। हमारे वडील ऐसा ही कहा करते थे, माताजी यही ऐसा ही कहा करती थी कि अब तू ससुराल जा रही है ना, तो सीधी जाना, खड़ी खड़ी जाना बेटा, और जब बाहर निकलेगी तो आड़ी होके ही बाहर निकलना। बात समझ में आ गई? तो हवे जाए छे ने ससुराल तो ઊભી ઊભી ખડી જવાનું તારે સસુરાલમાં, અને જ્યારે આવશે ને નીકળશે બહાર તો આડી થઈને જ નીકળજો, એટલે મરણ સુધી ત્યાં જ રહેજો, એ જ તારું સાચું ઘર હે। અને જ્યારે જ્યારે યાદ આવી જાય ને તો આવવાનું, પણ અતિથિ બનીને આવવાનું બેટા, હવે તારું ઘર તારી સસુરાલ હે। જ્યાં સુધી હવે તું છે ને તારે ત્યાંની જ સેવા કરવી પડશે, વધારે समय तो ત્યાં જ આપવાનો। ये संस्कार थे वडीलों के। ऐसा ही सत्यकीर्ति ने भी कहा और वीरलोचन ने भी कहा। विदाई हुई, बहुत बड़ा प्रसंग होता है विदाई का।
और एक बाप के लिए तो क्या बताए, एक माँ के लिए तो क्या बताए। बाप कितना कठोर हो, लेकिन ऐसे समय तो जरूर उसके आंख में आंसू आते हैं जब उसकी बेटी विदाई ले रही हो। बहुत बहुत बड़ा। और हमारे शास्त्रों ने तो कहा, एक मराठी में भजन भी आता है, लेक लेक सासुरासी जाए मागे परतु नहीं पाहे। ऐसी ऐसी भक्ति भी होती है। जब वो आगे आगे चली जाती है ना, ससुराल में जाने निकलती है और पीछे पीछे मुड़ के अपने माँ को देखती है, अपने वडील को देखती है, अपने परिवार वालों को देखती है जब ससुराल में जाती है। कितना प्यार, कितना लगाव, कितनी करुणा होती है, एक पत्थर भी पिघल जाए, इतनी करुणा क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं, बस प्यार ही प्यार भरा रहता है उसमें। यही तो जीवन है। इसलिए मैंने कहा था, जब किसी के प्यार में आंसू निकल आए ना, बगैर स्वार्थ के प्यार में जब आंसू निकल आ जाए तो वो आंसू आंसू नहीं होते, वो तो दुनिया का सबसे पवित्र जल हो जाता है। गंगा से भी पवित्र जल, जो करुणा के आंसू बहते हैं, प्यार के आंसू बहते हैं ना, उनके जैसा कोई पवित्र जल दुनिया में नहीं। इसीलिए जब जाने निकली तो आंख में आंसू थे, आशीर्वाद दिया माँ और पिताजी ने। वह हरिश्चंद्र के साथ में पहुंची। जब रात हो जाती थी, हंसला घोड़े को बुलाकर उसके ऊपर बैठ के पूजा में जाती थी। दासियों को ये बात पता चली, राजा को कहा, क्या राजा आपको ये पूछती है? बोले नहीं, ये तो मध्यरात्रि में कहा जाती है। राजा ने सोचा, हरिश्चंद्र ने इसको तो देखना पड़ेगा कहा जाती है। एक दिन सोने का नाटक किया, मध्यरात्रि का समय हुआ, जैसे देखा राजा सो गए तो वहां से रानी निकली। राजा भी पीछे पीछे जा रहे। घोड़े को बुलाया, घोड़े के ऊपर बैठी और घोड़े को लेकर जाने लगी। पीछा किया राजा हरिश्चंद्र ने। एक मंदिर में गई, मंदिर में जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। बारियां तो पहले से ही बंद थी, खिड़कियां पहले से बंद थी, दरवाजा बंद कर दिया। राजा दरवाजे में एक होल था, उससे देखने लगा। आगे जो कुछ राजा ने देखा, मन में विकल्प था, मन में तर्क वितर्क आ रहे थे। इसीलिए जैसा हम सोचते हैं सामने दिखाई भी वैसा देता है। राजा ने कुछ गलत सुन रखा था, गलत सोच रहा था, इसलिए राजा को लगा ये अंदर गई और इसने घोड़े को काटा। एक पूजा हो रही थी और पूजा में उस घोड़े को काट कर सबने जो उसका मांस था वो प्रसादी मान के सबने बांट लिया। ये उसने देखा। राजा तो चिंता करने लगा कि ये किससे मैंने शादी बना दी। अब चप्पल निकाल के अंदर गई थी तो एक चप्पल राजा ने छुपा ली, कुछ तो सबूत चाहिए इसको पकड़ने के लिए, और छुप गया वापस। जैसे रानी बाहर निकली, चप्पल नहीं थी, भगवान को प्रार्थना की तो चमत्कार हुआ, वैसे के वैसे दूसरी चप्पल वहां पर आई। राजा का जो शक था वो और भी गहरा हुआ कि अरे ये तो कोई जादूगर लगती है। जैसे रानी वापस निकली तो राजा भी गति से उसके आगे पहुंचा, वापस अपने महल में सो गया। रानी आकर देखते तो राजा सो रहे हैं। रानी भी सो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम जागे। रानी ने पूछा, क्या हुआ? कुछ घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, कुछ बुरा सपना देखा? बोले हाँ, मैंने ऐसा सपना देखा कि तू यहाँ से गई, घोड़े पर बैठी, एक मंदिर में गई, दरवाजा बंद किया, घोड़े को काटा, ये सब मैंने देखा। रानी तो घबरा गई, ये क्या बात हो रही है? बोले आप सो जाओ राजा जी, ये कुछ नहीं होता, सपने सच नहीं होते। राजा को गुस्सा आया, तलवार हाथ में ली और राजा ने कहा, रानी ये बात सपने की नहीं है, हकीकत की बात है, मैंने खुद मेरे आंखों से देखा। आपको मंदिर, क्या आप मंदिर नहीं गई थी? हाँ मैं मंदिर गई थी। क्या दरवाजा बंद नहीं किया? हाँ। क्या घोड़े को नहीं काटा? रानी ने कहा ये बात गलत है। मारने के लिए दौड़ा राजा कि रानी आप असत्य बोल रही हो, मुझे फंसा रही हो, मुझे बताए बगैर क्यों आपको वहां जाना था? तो माफ करना, आपको बताए बगैर गई, लेकिन जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा गुस्सा हो रहा था। तब रानी ने कहा कि राजा जी, जहां वशिष्ठ मुनि हो, क्या वहां ऐसी बात होगी? वह हिंसा की बात होगी, वह हत्या की बात होगी? तब राजा को लगा कि हाँ ये तो सत्य बात है, जहाँ वशिष्ठ होते तो वशिष्ठ भी तो थे। अब राजा को याद आया, अरे मैंने भी तो वशिष्ठ जी को देखा, और जहाँ वशिष्ठ जैसे मुनि हो वहां तो ये हो नहीं सकता। तो बोले मैंने देखा क्या? मैं आया था वहां पर,
चप्पल भी दिखाई। राजा जी मैं मानती हूँ आप आए होंगे, लेकिन जो आपने देखा वो जो आपने सुन रखा था गलत लोगों से, इसीलिए जो सुना हुआ था वही आपको दिखाई दिया। जैसे हम लोग सोचते रहते वही दुनिया में दिखाई देता है। दोष दुनिया में नहीं होता, खराबी दुनिया में नहीं होती, खराबी आंखों में होती है। बुरा जो देखने में चला मुझसे बुरा न कोई। बुरा तो उसी को दिखाई देता है जो बुरा सोच रहा हो, बुरा देख रहा हो। नहीं तो राम की दृष्टि से देखना, दुनिया में राम ही राम मिलेंगे। अगर रावण दिखाई दिया तो समझना दृष्टि रावण की है, नहीं तो कृष्ण ही कृष्ण आपको दिखाई देंगे, नहीं कंस दिखाई देगा। राजा को बात समझ में आ गई। अब राजा ने कहा कि रानी जी ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ, मुझे दासियों ने बताया था। राजा जी कोई बात नहीं, लेकिन हम तो वहां गए, दरवाजा इसीलिए बंद किया कि पूजा का समय निश्चित होता है, उस समय में पहुंचना पड़ता है, और जब पूजा शुरू हो तो दरवाजा बंद इसीलिए कर दिया जाता है कि चालू पूजा में जब बात भगवान से हो रही हो, उससे तार जुड़ी हो, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो, जगत के विश्व ब्रह्मांड के सारे देवी देवता वहां विराजमान हो, अवतीर्ण हो चुके हो, वहां उनसे बात करनी होती है, रिश्ता जोड़ना होता है, कल्याण की, दुनिया की, राष्ट्र की कल्याण की बात करनी होती है, उनसे मुलाकात करनी होती है। और उस समय अगर दरवाजा खुल जाए, दरवाजा की आवाज आ जाए, कोई अंदर बीच में आ जाए तो फिर विचलितता आ जाती है। वो विचलितता न आए इसलिए दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली जाती है। दरवाजा और खिड़की बंद करने का कोई दूसरा मतलब नहीं है। देखो याद करो, पहले भी हम जब पूजा करते थे हमारे वडील तो दरवाजे और बारियां बंद करते थे। उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब तो जब रावण के समय में, हिरण्यकश्यप के समय में जो पहले जो सारी बातें होती रहती थी, और उनके बाद में भी जब यवनों का राज आया भारत के ऊपर, तो यवन लोग पूजा नहीं होने देते थे, या अंग्रेज पूजा नहीं होने देते थे, मंदिर नहीं बनवाने देते थे, मंदिर है भी तो तुड़वा रहे थे। राम मंदिर एक उसका जीवंत उदाहरण है, अयोध्या का। इतना प्रहार हो रहा था इस संस्कृति के ऊपर, इसीलिए हमारे सदगुरुदेव ने कहा, हमारे वडीलों ने एक प्लान बनाया कि अरे अगर ये भक्ति नहीं करने देंगे क्या हम करेंगे नहीं भक्ति, हम चालाकी से भक्ति करें। जहां भक्ति करना हो मंदिर ऐसा, अपना पूजा का हॉल ऐसा बनाओ कि मंदिर दिखे ही नहीं। हम बोलते ही ना पहले शिखर नहीं थे, हाँ नहीं थे, उसका कारण था शिखर नहीं बनाना था, क्योंकि जहां शिखर दिखाई देता था पावागढ़ के काली माता के मंदिर के ऊपर भी आक्रमण हो सकता था, वो भी मंदिर टूटने वाला था। सारी मंदिरों में आपका एक मंदिर बता जो ऐतिहासिक जो मंदिर है वहां इनका आक्रमण नहीं हुआ। पावागढ़ का मंदिर भी आज दिखाई देता है तो ऊपर घुमट में जाना एक कब्र दिखाई देगी, इसलिए मंदिर बचा हुआ है, नहीं तो वो भी मंदिर टूट जाता। तो पहले जहां जहां शिखर दिखाई देता था मंदिर तोड़ रहे थे। तो हमारे वडीलों ने, तब के हमारे संतों ने, इमाम शाह जी महाराज जैसे कितने संत थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम मंदिर ये ऐसा बनाए कि जब पूजा करनी हो, भक्ति करनी हो, तब वहां जाके पूजा बना लेना और बाद में पता ही नहीं चले कि ये मंदिर है। इसीलिए ये जो खाना बोलते हैं, वो जो ये सारी जो बातें ना, अरे ये तो श्रद्धा के विषय होते। और जो घुमट नहीं बनाते थे, ये आपको पता क्या है? किसी ने इतिहास को देखा? आज जिनको पता, सलीखा जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो आज हमें दाए बाए कर रहे हैं। आज मरीज भी दवा कर रहे हैं। जिन वेदों ने चलना सिखाया उन वेदों को सिखा रहे वो। हम देखते हैं ना, आज पत्थर मंदिर पे रखते हैं, पहले मंदिर में पत्थर रखते थे, सिंदूर लगा के छोड़ देते थे, यही हमारा भगवान। अब मूर्तियां बनाने लगे हम मंदिरों में, पहले तो सिंदूर लगाते थे। क्यों? क्योंकि जहां जहां मूर्ति दिखाई देती थी ये लोग दुश्मन, ये संस्कृति के विरोधी उन मूर्तियों को तोड़ देते थे, फेंक देते थे। तो हमारे वडीलों ने कहा अरे इनको फेंकने दो, पत्थर लेके एक पेड़ के नीचे रख दो, एक मंदिर में रख, ये घर में रख दो, उसको सिंदूर लगा दो, उसको भगवान समझो। और वो पत्थर फेंक दे, दूसरा पत्थर, हमारे पास पत्थरों की क्या कमी, दूसरा पत्थर लेके आना, सिंदूर लगा देना। तू फेंकने का काम कर, हम हमारी उपासना का काम करेंगे। ये परंपराएं थी, कुछ सोच थी। इसीलिए जो घुमट नहीं बनाते थे तो ये एक उसका एक उद्देश्य था। दरवाजा बंद इसलिए किया जाता था। यहां भी दरवाजा बंद हुआ था तो रावण के भय से। यहां जो वशिष्ठ जी पूजा कर रहे थे तो रावण के भय से दरवाजा बंद था।
ये साधना के लिए दरवाजा बंद था। किसी ध्यान हॉल में निकल जाना, किसी ध्यान हॉल में आपको समय के बाद एंट्री नहीं मिलती। ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती है।